मैम, आज मड़ियाहू में आपके कार्यकाल में शुरू हुआ अग्निशमन केंद्र आज लोकार्पण के साथ शुरू हो चुका है। वहाँ पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब 2017 में औरा में मौर्या बस्ती में आग लगी थी और उस समय जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए थी वो समय से नहीं पहुँच पाई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। और मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ था, तो मैं मन में ही सोच रही थी मैं उस समय कि मैं संकल्पित हो गई थी कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था ज़रूर करूँगी। और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई और अपनी बातों को मैंने रखा, उनसे निवेदन किया, उनसे आग्रह किया। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी एक ही निवेदन पे इस बात को स्वीकार कर लिया और तुरंत अगले महीने ही फिर अग्निशमन केंद्र का मतलब स्थापना करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। मैंने प्रस्ताव भेजा और स्वीकृत भी हो गया। और आप सभी को मालूम ही है, सभी को पता है कि मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। और आप आज देख रहे हैं कि आज वो क्षेत्रवासियों को ये सौगात पूरी तरह से मिल चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन लोगों को अब फसल का नुकसान अग्नि की वजह से तो नहीं ही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी को, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो शायद मैं ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रख पाती। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी नेता श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैम, एक मेरा सवाल है कि जी आज वहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा था उसमें हमने देखा कि एक आम आदमी मंच पर था और आप इस विधानसभा के 5 साल के विधायक रही। जी। आपके लिए वहाँ कुर्सी खाली थी। मैं इस विषय में क्या कहूँ, आप इस बात का उत्तर अगर इस समय के जो माननीय विधायक हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं, मेरे क्षेत्रवासियों को मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ कर पाई, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझती हूँ। और साथ ही साथ हो सकता है आदरणीय विधायक जी के किसी सम्मान में कोई कमी आ जाती अगर वो मुझे बुलाते, या ये भी हो सकता है कि किसी राजनीतिक द्वेष तो मैं नहीं मानती, क्योंकि वो तो मेरी ही पार्टी के हैं। अगर एक परिवार के सदस्य की तरह ही वो मुझे बुला लेते तो भी कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि उनके सम्मान में कोई कमी आ जाती, इसकी वजह से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैम, अभी भी आपके कई सारे कार्यों का लोकार्पण होना है, तो जी। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने प्रारंभ करा दिए थे और अभी जल्द में 2-4-5 महीने में पूरे होने वाले हैं? आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। देखिए, सेऊर में हमारा विवाह भवन बन के करीब करीब तैयार ही हो गया है। वसूही नदी का पुल देख ही रहे हैं, वो भी लोकार्पण के लिए तैयार हो चुका है। मलेथू वाला पुल देख लीजिए, नदेसरा घाट वाला पुल देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटौना वाला देख लीजिए। कितने नलकूप मैंने लगवाए हैं, अभी उसका भी लोकार्पण नहीं हो पाया था क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी लग गया था जनवरी में ही, इस वजह से मैं लोकार्पण नहीं कर पाई। लेकिन मुझे इस बात का तनिक भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया है अपने क्षेत्रवासियों के लिए किया है। क्योंकि मैं प्रत्येक क्षेत्रवासियों को, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ मैं बोलती थी यही कहती थी कि सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो मैं भी सुखी रहूँगी। भले वो मुझे लोकार्पण में बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं अपने हर प्रत्येक क्षेत्रवासियों के